आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। आज हम एक स्पेशल इंटरव्यू करने जा रहे हैं जिसमें हमारे साथ शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियत है जो पिछले 20 सालों से सियासत से जुड़ी है। ना सिर्फ वो सियासतदान हैं बल्कि एक वकील भी हैं और वो एक अच्छे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी काम करते हैं, यानी कि इंसानी एतबार से भी एक अच्छी शख्सियत हैं। वो कोई और नहीं, आप और हम उन्हें जानते हैं। वो टीजीवी ग्रुप से भी काफ़ी गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो टीडीपी के स्टेट माइनॉरिटी सेक्रेटरी भी हैं जिनका नाम एडवोकेट जहांगीर है। मैं एडवोकेट जहांगीर साहब से आज मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि तेलुगु देशम पार्टी की जानिब से हो या उनके इंडिविजुअल सतह पर, यानी अपनी खुद की सलाहियत पर, और टीजीवी ग्रुप की जानिब से हो, किस तरीके से माइनॉरिटीज़ का जो है हेल्प करेंगे। जनाब जहांगीर साहब, आपका इस्तकबाल है बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट में। वालेकुम सलाम। आपका इस्तकबाल है और काफ़ी खुशी हुई कि आप हमारे से जुड़े हैं और आप काफ़ी जो है वक्त की किल्लत होने के बावजूद भी, बहुत सारे इश्यूज़ होने के बावजूद भी आप जो हैं हमसे जुड़े हैं और कीमती वक्त आपका दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपके ग्रुप ने, यानी टीडीपी की जानिब से, टीजी भरत साहब की जानिब से यूनानी मेडिकल कॉलेज को 2,30,000 की लागत के जो है 4 बेड्स और एक इम्पॉर्टेंट बेड जो लेबर बेड है, टोटल 5 बेड्स दिए हैं जिनमें एक जो है लेबर बेड है। तो ये देने का फैसला आपने क्यों किया, कब किया, इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा आप मुख्तसर से हमें बताएं। पहले मैं हमारे वकील साहब को, खादिर साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके साथ आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स को भी, और मेरे तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अब रही बात यूनानी कॉलेज का जो इशू अब टाउन में राइज होकर है, ये बहुत अफसोस की बात है कि यूनानी कॉलेज एक ऐसे मशहूर कॉलेज है, ये इंडिया में एक फिंगर्स पे गिने जाए कि ऐसे यूनानी कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया पे एस्टैब्लिश होके थे। उसमें से जब हमारे आंध्र प्रदेश में बाइफिकेशन से पहले एक कर्नूल में, एक हैदराबाद में यूनानी कॉलेज एस्टैब्लिश होके था। जब बाइफिकेशन के बाद, स्टेट बाइफिकेशन होने के बाद, अब कर्नूल में एक ही है यूनानी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। अब रही बात यूनानी कॉलेज का इशू, मेरी नज़र में एक कैंसर का जैसा हो गया है। वो एक कैंसर बोलते हैं उसको। जब एक इंसान को जब बीमारी आना शुरू होता है, जब इंसान का, उसका बॉडी एटीट्यूड्स पूरे चेंज हो जाते हैं, उसके लाइफस्टाइल जब उन बीमारी में आ जाता है, जब उन प्रिवेंशन पहले ही लिया तो उन्हें अपना लाइफ सर्वे हो सकता। देरी से लिया तो उसका अंजाम लास्ट डेथ हो सकता। वैसा ही आज यूनानी कॉलेज का भी, जब इसके अंदर इंटरनल इश्यूज, जो एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज हो सकते या डेवलपमेंट के इश्यूज हो सकते, जब ये छोटे छोटे इश्यूज जब राइज हुए यूनानी कॉलेज में, जब जो लोग उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और उसके जो मेंटेन करते रहते थे, वो लोगों की इग्नोरेंसी बोल सकता हूं मैं। इग्नोरेंसी भी बोलने से भी अच्छा उनका लापरवाही हो सकती है। क्यों बोले तो जब यूनानी कॉलेज में जो एक ऐसी कॉलेज थी, मुझे मालूम है तक जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट से बच्चे आके पढ़ते थे। एक ऐसा कॉलेज था कि यूनानी कॉलेज देखे तो हमारे जस्ट लाइक हमारे मेडिकल कॉलेज है एमबीबीएस का, वो उसका इक्वल में बच्चे दिखते थे, स्टूडेंट्स आकर। आज वो मंजर चले गए। असल अभी यूनानी कॉलेज बोलने का भी फ्यूचर में रहता नहीं रहता बोलने का डायलेमा में आपको सिचुएशन नजर आ रहा हमारे सबको।
अब रही बात अल्हम्दुलिल्लाह जो शहर के जो जिम्मेदार आदमी फिक्रमंद ये लोग ये लाइमलाइट में ये इश्यूज को राइज करने से ये यूनानी कॉलेज का इश्यू आज टाउन में सबको मालूम हुआ। अगरचे वो लोग इसमें वो इश्यूज को राइज नहीं करे रहते तो ये यूनानी कॉलेज के अंदर इंटरनल में क्या हो रहा, वो इंटरनल में कोलैप्स हो जा रहा तो इश्यूज बाहर नहीं आते थे। आज मैं वो लोग जो लोग मेहनत करके इसके अंदर जो फिक्र से जो लाइमलाइट में लाए, मैं उनका सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। ये रही बात। अब रही बात, आज बहुत अफसोस की बात है कि आज यूनानी कॉलेज में उनके अंदरवानी की हालत देखे तो कॉलेज का एटमॉस्फेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वहां का जो फैसिलिटीज देखे तो एक फर्स्ट एड सेंटर भी तो भी अच्छा रहता मेरे ख्याल से। एक फर्स्ट एड सेंटर तो भी अच्छा रहता, लेकिन उससे भी हालत के मजबूरी क्या है कि वो नहीं मालूम। लेकिन आज वो हालत पे चल रहा यूनानी मेडिकल कॉलेज। उसके बाद ये अवाम में आ गई, सबकी सोच उड़ गई, यूनानी कॉलेज इतना ट्रबल में आ गया बोलने का। जब वो वक्त में हमारी नोटिस में आई, हमारे नोटिस में आने के बाद हम लोग क्या करें, हमारे नौजवान लीडर, एक इंसानियत दिखाने का लीडर, चैरिटेबल लीडर टीजी भरत साहब, हमारे दोस्ता 6th वार्ड के जो इब्राहिम भाई, महबूब भाई, नाइम भाई, रजाक भाई और गौस भाई, ऐसा हमारे जो लीडर्स मिलकर हम लोग एक प्लान बना के कैसे भी रहते, हम लोग भी यूनानी कॉलेज के अंदर हमारा भी कंट्रीब्यूशन इसमें काम करना है वो हम लोग दिल से थाम लेके हम लोग डिसाइड होके यूनानी कॉलेज पे है जो इश्यूज को लेके जाकर हमारे लीडर, नौजवान लीडर और टीजी भरत साहब के नोटिस में हम लेके गए। जब टीजी भरत साहब की जाकर हम पूछे, सर एक हिस्टोरिकल ये मेडिकल यूनानी मेडिकल कॉलेज है सर, ये पुअर पीपल्स का और इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट डिलीवरीज का आते रहते सर, पुअर पीपल्स, वहां सही फैसिलिटीज नहीं रहने की वजह से एक गरीब तबका ये डिलीवरी के बाद से बहुत परेशानी उठा रही सर। आज एक डिलीवरी होना के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को गए बोले तो एक मिनिमम बोले तो भी कम से कम बोले तो भी एक 10,000 8,000 से 10,000 रुपया खर्चा होता हो डिलीवरी के सिस्टम में। लेकिन हम अब वो गरीब तबका ये 8,000 रुपये कहां से लाएगी? जब यूनानी कॉलेज में इससे पहले जो डिलीवरीज होते थे गरीब, उसमें जब वो एक फ्री ऑफ कास्ट भी करे सो डेज भी है यूनानी कॉलेज में, आज वो नहीं फैसिलिटीज। अब गरीब तबका किधर जा रहा है? जनरल हॉस्पिटल को जाना है, उधर क्यू लगी रहती है, जबकि अंदर पेशेंट का अप एंड डाउन हो सकता है हेल्थ सिचुएशंस। इसीलिए ये सब पैरामीटर्स को हम लोग नजर में रख के हमें भरत साहब के पास जाके हमारे 6th वार्ड लीडर्स मिलकर जाकर सार के सामने रखे। हमारे टीजी भरत साहब ने, उनके वालिद साहब टीजी वेंकटेश साहब सिंस 35 ईयर्स से उन्होंने एक चैरिटेबल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट हर जमात को हर इसको उन्होंने चैरिटी करके है। उनका मैं बोला तो टीजीवी फैमिली को मैं एक नकाब दे सकता हूं कि ये चैरिटेबल फैमिली बोल सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनको इतना पैसा दिया और चैरिटी करने का भी उतना बड़ा दिल दिया है टीजी वेंकटेश साहब को भी, टीजी भरत साहब को भी, और उनके आने वाले नस्ल भी वैसे ही रहेगी। टीजी भरत साहब को जाकर हम जो इश्यू जाकर लेके जाके रखे, सर ऐसा है सर यूनानी कॉलेज का, इस पे आप जरा नजर डालो सर प्लीज सर। बोले तो भरत सर इमीडिएटली अपना ऑफिस वर्क्स वट एवर उनके शेड्यूल्स बाजू रख के सर ने इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करके इसके पूरा फीडबैक लिए सुने के बाद इमीडिएटली हम लोग दौरा पे जाएंगे।
हम लोग क्या करें, हमारे 6 वार्ड के लीडर्स ग्रुप मिलकर हम भरत साहब को रमजान से पहले हॉस्पिटल को लेके गए। टीजी भरत साहब ने वार्ड्स देखे, रूम्स देखे और लेबर रूम देखे और पेशेंट्स को बेड्स कैसे रहते हैं उनका वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के बाद अफसोस हो गए कि भरत साहब ये क्यों इतना पुअर पोजीशन में हॉस्पिटल रन हो रहा, इसका बहुत अफसोस करे सर। जब सार के माइंड में आ गया कि मैं कुछ ना कुछ मेरे तरफ से मैं करना है, बगो सार खुद दिल से लिया तो डिसीजन है वो टीजी भरत साहब। हम सारा सिर्फ लेके जाकर सार के सामने नोटिस पे रखे इश्यू, भरत साहब इमीडिएटली अडॉप्ट कर लेके इश्यू को अपना दौरा करके जब भी वादा करे कि मैं मेरे हिसाब से मैं इसको चैरिटेबल से मैं वर्क माइंड करता हूं या पॉलिटिकल से नहीं बोलने का, सर जब भी सोच के जो वादा दिए वादा के हिसाब से यूनानी कॉलेज में परसों टीजी भरत साहब ने अपना ओन फंड से अपने चैरिटेबल माइंड से एक 2,30,000 रुपीज का वर्थ के बेड्स एंड कार्ड्स एंड लेबर रूम का एक एडवांस टेक्नोलॉजी का एक डिलीवरी टेबल भी सर ने अपना प्रेजेंट किया। थोड़े लोगों का ये कहना है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, इलेक्शन करीब आ रहा तो उस वजह से जो है माइनॉरिटीज़ को अच्छा दिखने के लिए भारत ये काम कर रहे हैं बोल के थोड़े लोगों का एलिगेशन है। आप इस पर क्या सफाई देंगे? देखो भाई, इलेक्शन तो बहुत दूर है, इलेक्शन तो बहुत दूर है। इलेक्शन में इलेक्शन का स्ट्रेटेजी और इलेक्शंस में कैसा उसको एक्सरसाइज करना है उसका चैप्टर्स इज डिफरेंट। फर्स्ट थिंग, अब जो लोग काम नहीं करने वाले एक फेक पब्लिसिटी का सोचने वाले ये कमेंट करते हैं। एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं। भरत साहब एक विजिट करते हैं उनके दिल में हॉस्पिटल में जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी नजर आते हैं, चुनो एक ये नहीं सोचे जैसा उन्होंने एक पॉलिटिकल का ये मेरे क्या फायदा था वो नहीं सोचे, साथ ही जो चैरिटी कर दी है। अब छोटा एग्जांपल है, आज के माहौल में क्यों ना हो, मैं भी क्यों ना हो, एक 100 रुपए में का मटेरियल लेकर आके मैं पब्लिसिटी करने के वास्ते मैं 1000 रुपए का चैरिटी कर रहा, 1000 रुपए का मैं दे सकता हूं, वो मैं अपनी शान बताने के वास्ते मैं वो काम मैं कर लेता हूं। लेकिन हमारे टीजी भरत साहब ने उनका एक काइंड नेचर और उनका एक अच्छा क्लैरिटी पर्सन बोलने का एक एग्जांपल ये सामने आ रहा कि सर क्या बोले, ये बेड्स जो मैं डोनेट किया वो डोनेट किया तो वर्थ आकर 3+ हो सकता हो, लेकिन हमारे को हॉस्पिटल्स का कंटिन्यूशन रहने से मैं 2,30,000 का मैं वर्थ मैं जब पे कर रहा हूं बोलने का एक सार ने क्लैरिटी से बताया। थोड़े लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछले 30-35 सालों से 40 सालों से जो है टीजी फैमिली जो है पॉलिटिक्स में है, तो जब क्यों यूनानी हॉस्पिटल याद नहीं, अब क्यों आ रही है, इस तरीके के भी सवाल कर रहे हैं। अब रही बात यूनानी कॉलेज का इश्यू, एक वो क्या बोलते एक डार्क रूम में रहा इश्यू। वो लोग जो मेंटेन करे, जो लोग इसको जो मेंटेन करते गए, कौन करे, नाम से बोलने से एक नाम बोल सकता हूं मैं। इसमें नंबर ऑफ पर्सन्स है, नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्वमेंट बोलते हैं। एक से काम नहीं, एक से कोई सा काम नहीं होता। कोई मशहूर शख्सियत होगी आपकी नजर में जो हॉस्पिटल की डेवलप किया, जैसे बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर KM इस्माइल का नाम बोलते हैं। अब डॉक्टर इस्माइल साहब के, मरहूम डॉक्टर इस्माइल साहब के बारे में हम लोग कितना बोले तभी कम है उनके सर्विसेस डॉक्टर साहब के। वो अच्छे शख्स, वच्चे इंसान, एक दुनिया में अल्लाह ताला ने एक मसीहा बना के छोड़ता। एक एग्जाम्पल कैसे सा, एक इंसान दुनिया में आया तो कैसे सर्विस करना और दुनिया से वापस जाते खुद
नाम छोड़ के जाना, सर्विस करके गए, तो वो एक मिसाल, जिंदा मिसाल डॉक्टर इस्माइल साहब ने दिखा के चले गए। तो आप यही कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर के.एम. इस्माइल साहब के अंडर में जब तक थी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन था, बहुत अच्छे पैमाने पर चला। अच्छा, उसके बाद अच्छा पैमाने पर चला डॉक्टर इस्माइल साहब और वो जो एल्डर्स थे, उसके अंदर एक बॉन्डिंग अच्छा था उनके बीच में। तो अब जो कमेटी है वो आपसे कभी रुजू हुई? क्या आपने जो है उनसे बात करने की कोशिश की क्या, या वो लोग आपसे बात किए? सुनने में आया कि आप पर जो है प्रेशर भी रखा गया कि देने की जरूरत नहीं, हम जो है हम खुद कर ले सकते हैं। जो ट्रूथ फैक्ट्स बात करना है बोले तो टी.जी. भरत साहब ने जिस दिन दौरा किया, दौरा करने के बाद जो स्टाफ के ऊपर बहुत प्रेशर आया। टी.जी. भरत साहब एक चैरिटेबल माइंड से आकर मेरा अल्लाह ताला मेरे को बहुत कुछ देखो है, मेरे इसमें से मैं एक मदद करना बोलने के एक सार ओपन हार्ट से आए, तो जो बैकग्राउंड रह के सार को नहीं आने देना, क्यों आने दिए सार को नहीं